हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे पास है इंटर का 2025 का जो आपका 12th का पेपर सामान्य हिंदी का आज पेपर हुआ है। 302 एच सेट का पेपर हुआ है, जो कि काफ़ी इजी पेपर था। हम लोगों का ही पेपर हुआ है और काफ़ी इजी, काफ़ी मतलब आसान पेपर था। इजी समझ सकते हैं, ठीक है। जो सारा पढ़ा था बुक में से ही आया था, कोई इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं आया था, ठीक है। तो हमने विद्याकुल से पढ़ा था और वहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन छपे हुए थे सेम टू सेम इस प्रकार से। तो इस पेपर का फुल सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कितना सही है कितना गलत है आप मिला सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका बायोलॉजी का पेपर होने वाला है, मैथ का भी पेपर होने वाला है, तो उससे पहले आप इसका देख लीजिए कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। 302 एच सेट का आपका पेपर था, ठीक है, आपको पता ही होगा, सामान्य हिंदी का पेपर। इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। और ये जो पेपर था 2 खंडों में विभाजित था। तो सबसे पहले खंड का देख लेते हैं। खंड का में आपका प्रश्न सबसे पहला दिया गया था, निम्न में से कौन सी रचना हिंदी गद्य प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आप लगाए थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, या आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपने क्या लगाया था कमेंट करके बताइएगा। तो आपका ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट द्वारा ही निकाला जाता था। तो इस प्रकार से आपने किस पे लगाया तो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हमारा गा नंबर का है, कलम का सिपाही के लिए। ये आपके 10th में ही पढ़ाया गया होगा, कक्षा 10 में ये क्वेश्चन बताया गया होगा। तो कलम के सिपाही के लेखक कौन है आपको पता ही होगा। हम आशा करते हैं आप ये सी वाला लगाए होंगे। सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, अमृत राय कलम के सिपाही के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शेखर एक जीवनी की रचना विधा है। बहुत ही आसान इजी पेपर था स्टूडेंट, जो कि आपके बुक में से एकदम सेम टू सेम बहुत आसान 10th का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो शेखर एक जीवनी, इसको देखते हैं। शेखर एक जीवनी की रचना है, कहानी है, उपन्यास है, जीवन है, आत्मकथा है। कमेंट करके बताइए। तो इसको आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपन्यास, ठीक है, उपन्यास ही आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से ललित निबंधकारक कौन है। तो रामचंद्र शुक्ल, सरदारपुर सिंह, कुबेरनाथ राय, श्याम सुंदर दास। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सरदारपुर सिंह जो थे वो ललित निबंधकारक थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दूसरा नंबर है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। 1943, 1936, 1954, 1963। तो आपका द्विवेदीशील जो थी द्विवेदी युग की, ठीक है, वो हमारा 1943 में हुआ था। और प्रगतिवाद ही पूछ लिया तो 1936 हो जाएगी, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया, महादेवी वर्मा की रचना है धूप के ध्यान, पल्लव, संगीत, उर्वशी। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संगीत, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अष्टछाप के कवि नहीं है, यहाँ पर पूछ लिया। इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था, लेकिन बाद में जब देखा नहीं है तो इस पर मैं लगा दिया था। क्या लगाया था हमने, भिखारी दास जी, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है। निराला, दिनकर, पंत, अज्ञे। तार सप्तक के कवि कौन है, अज्ञे जी हैं, अज्ञे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी काव्यधारा के कवि कौन है, जयसी जी हैं, ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पता होगा यहाँ पर गद्यांश रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से आया था वासुदेव अग्रवाल जी द्वारा, ठीक है। इसको आप कर दिए होंगे, आशा करते हैं आप लोग कर दिए होंगे, बहुत आसान था, ठीक है। और ये वाला आपको एक ही करना था तो हमने एक कर दिया था। नेक्स्ट, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज थे ये किसका है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता कहाँ से रहेगा। तो हमने पढ़ा था और यहाँ पर विद्याकुल से देखा था, 7 से सॉल्व कराया गया था सुबह में। तो वहाँ पर हमने देखा था, तो यहाँ पर ये किसका था, बापू के कदमों में सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा था। गांधी जी के बारे में कुछ वर्णन किया गया था, ठीक है, तो उसके बारे में हमने लिख दिया था। नेक्स्ट, उपयुक्त पद्यांश की संदर्भ व्याख्या इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये है, ये आपका दिया गया है, दोनों में से एक करना है तो एक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पूछा कि यहाँ पर लेखक के साहित्यिक परिचय और कृतियाँ। तो लेखक के साहित्यिक परिचय क्या लिखेंगे आप,
वासुदेव जी का लिखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारा है, तो हमने लिख दिया वासुदेव चंद्र अग्रवाल। तो ये हमने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमने वीडियो भी बना रखा है, तो ये आ गया था, तो हमने लिख दिया था वासुदेव अग्रवाल जी का। नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर कवि का जीवन परिचय, जो कि हमने जयशंकर प्रसाद का लिखा था, काफ़ी आसान था, 10th में ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पंचलाइट कहानी और खून की रिश्ता की कहानी, बहादुर कहानी, लाठी कहानी, पूरा दिया गया स्टूडेंट, पूरा टोटल आपका सिलेबस से है, इसमें कोई अलग से नहीं क्वेश्चन है, पूरा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। हमने यहाँ पर श्रवण कुमार का लिख दिया था, क्योंकि हमारे जो जिले में श्रवण कुमार का ही लगता है, तो हमने लिख दिया था। खंड खा आ जाता है, तो खंड खा में यहाँ पर ये सब की माध्यम उपसान, तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने ये वाला कर दिया। आत्मानम सर्वज्ञ पाठ से ये लिया गया है, जो कि इसमें मैत्री उतरी के बारे में बताया जाता है, ठीक है। गद्यांश में पद्यांश में आ जाते हैं। पद्यांश में हमारा खा नंबर 10 श्लोक, इसका एक संदर्भ लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो जैसे कि यहाँ पर वज्र, ये हमें समझ में आ गया था किस पाठ से लिया गया है, ये तो समझ में नहीं आ रहा था। जैसे हमने ये वाला देखा, तो देखा सुभाषित रत्नावली, जो आपका पाठ दिया गया सुभाषित रत्नावली, यानी से उसमें से फिक्स है, हर सेट में उसमें से क्वेश्चन बजाया गया, मतलब फंसा है, हर सेट में बता सकता हूँ, हर सेट में उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो यानी वज्र रूपी हमारे हृदय को कौन समझ सकता है, अर्थात विद्या ही ऐसी चीज़ है जो हमारे वज्र रूपी हृदय को समझ सकती है, बूझ सकती है, इस प्रकार से हमने लिखा था। और ये सुभाषित रत्नावली पाठ से लिया गया है, तो बस उस प्रकार से हमने संदर्भ भी लिख लिया था। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए, मिट्टी में मिलाना, नहीं कुछ लोग कहते हैं ना मिट्टी में मिला देना, यानी कि ख़त्म कर देना, इस प्रकार से हवा में चलना, मुँह, बहुत सारा आसान 9 2 11 हो जाना, ये देखिए सर 9 2 11 हो जाना, नहीं भाग जाना, है ना, भाग जाना बहुत आसान था। नेक्स्ट अभिराम, इसका आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है विहग और विहग, इसका क्या हो जाएगा आपका पक्षी और आकाश, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाता है, इसमें आपको इसके 2 अर्थ लिखना है। तो इसका अंबर मतलब नभ होता है, बादल होता है, ठीक है, इस प्रकार से। जलद मतलब कमल होता है, ठीक है, सरिता होता है, तो ये सारा हो जाता है। नेक्स्ट बहुत आसान था पेपर। नेक्स्ट ये सारा बिना वेतन के करने वाला, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी आसान था। नेक्स्ट प्रिय बोलने वाली प्रीति, ठीक है। अगला इसको आपको शुद्ध करने के लिए लिखना है, तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अपठित खंड का अपठित आधारित कुछ क्वेश्चन दिए, तो इसमें से आप छाट के लिए, काफ़ी आसान था, इसको भी कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा हास्य रस आया था, ठीक है, हास्य रस देखिएगा, हास्य रस यहाँ पर है, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हास्य रस आपको पता ही होगा, किसी भी कविता को पढ़ने जो हमें हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम हास्य रस कहते हैं। जैसे हाथी जैसे देख, गाड़ी जैसे चल, तरफ जैसी खपड़ी, खरगोश जैसी गाल, इस प्रकार से हंसी आ रहा ना इसमें, तो आपको हास्य रस हो जाएगा। इसका स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है। और इसका उदाहरण हमने बताया ना। और यहाँ पर श्लेष अलंकार क्या होता है, जब कोई वर्ड हम पढ़ते हैं और उसका एक ही वर्ड का प्रयोग, अगर एक वर्ड है, उसका प्रयोग एक ही बार किया जाता है, प्रयोग एक बार किया जाए, बस उसका अर्थ जो है अलग अलग प्रकार का है, तो उससे हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार, ठीक है। जैसे रहीमन पानी न रखिए, रहमन पानी रखिए, ठीक है, बिन पानी सब सोई, ये सारा हो गया ना, दोबारा है, तो ये हमारा हो जाता है। नेक्स्ट सोठा और चौपाई, ये भी काफ़ी आसान था, तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट 13वां हमारा आ गया, अपने संक्रमण बीमारियों के रोकथाम और स्थानीय निकाय अधिकारी को पत्र लिखिए, पत्र लेखन, यानी कि जो आपके गांव में, नगर वगैरह में जो आपका यहाँ पर ये गंदगी बीमारी जो फैल रही है, उसका संक्रामक रोग, तो आपके अधिकारी पर, जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके बारे में, उनके पर लिखना है एक पत्र, तो वो आपका समाधान करेंगे, ठीक। अथवा करके दिया है आपका रोजगार, यानी आज के समय में बहुत लोगों के पास रोजगार नहीं है, वो बीए मतलब पढ़कर बैठे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, तो आप बैंक से कैसे आप लोन लेंगे, कैसे आवेदन पत्र डालेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट 14 हमारा दिया है, किसी एक पर भाषा शैली में अपने भाषा शैली में यहाँ पर निबंध लिखना है। नेक्स्ट वृक्षारोपण, वन संरक्षण, महिला शक्तिकरण, आधुनिक जीवन वंशागति, काकुरी, अक्षर डे, महत्व, गोस्वामी तुलसीदास, नहीं हमने गोस्वामी तुलसीदास को ही चूज किया था, क्योंकि हमने ये 10th में पढ़ा था, ठीक है। 1523 में 23
ठीक है, 1530 में इनका जन्म हुआ था। तो ये सारा बताया जाता है, ठीक है। तो इनका जन्म, मृत्यु और ये क्या क्या किए थे, है ना। एक बार ये अपने इनका पत्नी का नाम था रत्नावली, और ये अपनी पत्नी थी, बहुत प्रेम करते थे, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि इनकी पत्नी जो थी ससुराल चली गई थी, और वो इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से कि वो अपने पत्नी के पीछे पीछे जा पहुँच गए, यहाँ पर ससुराल में पहुँच गए, ठीक है। इस प्रकार से बताया जाता। थैंक यू फॉर क्लास, आप ऑल ऑफ बेस्ट। अगर आपका पेपर ख़राब गया तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगले पेपर में आप फोड़ के आना, ठीक है, संकल्प लेना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।